जय श्री सीताराम जी। जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा उन्हीं के प्रेरणा से बनाए हुए उनके इस चैनल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी नए सदस्य जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है उनके अपने इस परिवार में। और कोशिश कीजिए, अगर आप लोग जुड़े हैं तो अपने दिल से जुड़िए। अपने मतलब वैसे मत जोड़िए कि हाँ भाई हमें यहाँ पे कुछ एकदम से, क्योंकि बहुत लोगों को निराशा हो रही है कि हमें ऐसे कुछ मिल नहीं रहा है, हमें चमत्कार देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि आजकल बहुत बनावटी दुनिया है, तो लोग एक दूसरे का देखा देखी में जो है ना, मतलब इधर उधर कुछ भी ऊट पटांग कर रहे हैं कि हाँ हमें ये ऐसे करना है, वो ऐसा करना है। शॉर्टकट में बहुत है, कोई खुद मेहनत करके जो है ना भैया को पाना नहीं चाहता है, उनकी भक्ति को पाना नहीं चाहता है। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हाँ, लोग जो है दूसरे के पेड़ पे लगे हुए फल तो खाना चाहता है, लेकिन खुद से जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मेहनत से वो खुद अपने खेत में, अपने उस बगीचे में पौधा लगाए, उसमें पानी दे, उसमें फल लगाए और उसके बाद वो भी खाए, उनके बच्चे खाएँ, उनके आने वाली पुश्तें खाएँ। लेकिन उतनी मेहनत करने वाला कोई तैयार नहीं है। हम आप लोगों को वैसा विद्यार्थी बनाना चाहते हैं जो कि आईएएस टॉपर बने, लेकिन आप लोग जो है परीक्षा में बैठना तो चाहते हो, लेकिन परीक्षा की तैयारी आप लोग बिल्कुल नहीं करना चाहते हो, बहुत से लोग। और फिर उसके बाद में बुरा भला किसे कहते हैं, या पेपर को कहते हैं कि पेपर मतलब अलग आउट ऑफ सिलेबस आया था, या फिर जो है चेक करने वाले की गलती थी। तो इसमें कुछ नहीं है। आप लोग जो है अपने चेहरे पे जमी हुई धूल को नहीं, आप शीशे को साफ कर रहे हैं। ये मैं कई बार 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 बोल रहा हूँ, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग का चेहरा जितना मलिन था और गंदा होता चला जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो अपने आप को समझिए। और भैया की जो 8वीं चौपाई है ना, ये बहुत रामबाण का काम करेगी आपको अपने आप को पहचानने के लिए। तो आप ध्यान रखिए। और होली की आप लोगों को बहुत 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 बधाई हो। जो भी अभी हमारा जो जितने भी मेरे साथ में मेरे परिवार में, मेरे बालाजी परिवार में जुड़े हैं, हम दोनों भाइयों की तरफ से आप लोगों को बहुत बधाई हो। और ये होली के उपलक्ष्य में आया है, तो आप लोगों को पूरा आप लोग सुनेंगे तो बहुत ही ये चौपाई आपके लिए बहुत काम आने वाली है। और जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया मेरे माध्यम से अपनी दास की कहानी आपको बताएंगे, तो उसके लिए जो है हमने हनुमान जयंती का दिन फिक्स किया है। तो अगर किसी को उतने टाइम इंतजार नहीं करना, यानी उनको भी अभी भी निराशा हो गई, तो अभी यहाँ से जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में वो नहीं बताया जाएगा। आज हम हनुमान चालीसा की 8वीं चौपाई, प्रभु चरित सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, इसके बारे में जो भी भैया ने मुझे ज्ञान दिया है, क्योंकि मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ, मुझे खुद कुछ नहीं पता है। तो जो उन्होंने बताया, थोड़ा बहुत जो भी मैं जानता हूँ वही आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग मान भी सकते हो या नहीं मान सकते हो। इस चौपाई का जो अर्थ किताब में लिखा गया है वो यही है कि भाई बालाजी जो हैं, और जहाँ पे भी रामचरित या फिर जो राम नाम की गाथा होती है, उनको सुनने के हमेशा रसिया रहते हैं। और उनके मन में जो है हमेशा राम लखन सीता तीनों के तीनों उनके मन में बसे हुए हैं। तो ठीक है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और जो हम इसके अंदर में जाने की बात कर रहे हैं, जो ये तो सिलेबस का एक हेडिंग हो गई है कि हाँ ये टॉपिक है। अब इसके अंदर में अगर हमें जो नॉलेज लेनी है, जो हमें डीप नॉलेज लेनी है परीक्षा के लिए, क्योंकि हमको सिर्फ पास नहीं होना है, टॉपिक सुन के अपने उल्टे सीधे आंसर नहीं देने हमें। हमें इसकी पूरी जानकारी अगर हमें चाहिए, अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि हमें टॉपर बनना है, तो अंत तक आप बैठिए। वरना फेलियर तो है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार फिर अटेम्प्ट करना, अगली चौपाई में अटेम्प्ट करना, तो कोई दिक्कत वो नहीं होता। आप लोग समझिए। हो सकता है बहुत लोगों के दिमाग में हो, लेकिन उन्होंने वो मुझे बता ना पाए हो। तो कोई बात नहीं, आप लोग इसमें समझिए जो हमें है। हम भी सही हो सकते हैं, या फिर मैं गलत हो सकता हूँ, भैया गलत नहीं होते हैं।
तो क्या कह रहे हैं ये कि हमें कैसा बनना है? प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। इसमें एक सत्संग की बात की गई है और सत्संग सुनने वालों की बात की गई है। सत्संग देने वाला कैसा होता है और सत्संग सुनने वाला कौन होना चाहिए? सत्संग देने वाला हमेशा चौकी पे बैठता है, वो चौकीदार होता है। और सत्संग सुनने वाला जमीन पे है, वो जमींदार है। जमींदार के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे एसेट लेके वो बैठा होता है, बहुत सारे ऊट-पटांग, मतलब बहुत सारी चीज़ों का वो दिमाग में लेके, अपने शरीर में लेके चलता है। चौकीदार के पास कुछ नहीं है, वो डंडा लेके सिर्फ आप लोगों को बोल रहा है जागते रहो, जागते रहो। भगवान ने जो है हमारे जो असली हमें जो धन दे के भेजा है जमींदार के पास में, वो है हमारी बुद्धि, विवेक, शांति, ज्ञान। ये सारी चीजें हमें, चांद चीजें हमें दे के भेजी है। यही कोई चुरा के ना ले जाए, और यही सबका चुरा चुके हैं लोग। तो जो परमात्मा है, ये मतलब ये सबके पास नहीं है। इसी से मिलवाने के लिए ही जो है ना, ये सत्संग का आयोजन होता है। तो ये पहली पंक्ति में यही बताया है कि सत्संग की महिमा बहुत अपरंपार है। हम लोग सुनते तो हैं सत्संग, लेकिन अपने मन को वहां तक नहीं पहुंचा पाते। हम अपने शरीर को तो पहुंचा देते हैं सत्संग वाले स्थान पर, हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, हम उसका रस नहीं ले पाते। रसिया जो होता है ना, जैसे बहुत गलत गलत चीजों के जो रसिया होते हैं, मतलब शराब वगैरह जो पीते हैं, या सिगरेट वगैरह, या फिर जो मांस मदिरा ये जो खाते हैं, ये किसी ना किसी आदत में ऐसे ही घुस जाते हैं कि उसके बिना जी नहीं पाते हैं, जी ही नहीं पाते, उसके बिना नहीं रह पाते। तो ऐसा हमको रसिया बनना है प्रभु के नाम की, जो है ना, ऐसा हमें रसपान चाहिए। जो हमारे बालाजी भी जो हैं नहीं गए, बैकुंठ नहीं गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि मुझे मृत्यु लोक में ही आपकी गाथा सुनने को मिलेगी, कि वहां नहीं मिलेगी। तो राम कथा वहां नहीं सुनने को मिलेगी, क्योंकि वो तो इस चीज के ऐसे रसिया हो चुके थे कि जहाँ पे भी भगवान के नाम की, भैया के नाम की, या प्रभु के नाम की जहाँ पे भी जाप होगा, माला होगी, तो वो वहां तक, वहां पे पहुंचेंगे। तो उनको उसी चीज का रस चाहिए था। तो हम लोगों को भी अपने आप को वैसा ही रसिया बनाना है कि हम लोग एकदम डूब जाएं, और डूब जाएं, बिल्कुल भक्ति में ऐसे डूब जाएं। और जब भाव के साथ हम लोग जब बहुत डूबेंगे ना इसके भव सागर में, जो डुबकी लगा लेंगे, फिर उनके आंखों में जो आंसू निकलेंगे, तो वो आंसू भी देखना आप, उस आंसू में भी नमक का पानी होता है, और सागर में भी नमक का पानी होता है। तो वही पानी आपके भव सागर में से जो अब आप डुबकी लगाएंगे ना, इस रसिया बन जाएंगे, तो वही आंसू निकलेंगे आपकी आंखों से। तो वैसा ही हमको रसिया बनना है। जहाँ पे भी हमें सत्संग मिल रहा है, जो भी दे रहा है, उससे हमें कोई वो मतलब नहीं है, वो बहुत ऊपर है। तो हमें सिर्फ उनसे प्रभु के बारे में बात सुननी है। वो हमें आप अपने आप को अपने आप से मिला रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हमें अपने आप को पहचानना है, हमें प्रभु के माध्यम से, वही सिर्फ एक माध्यम है जो हमें ये बता रहे हैं। हमें वो जो चीज बता रहे हैं उस चीज को ग्रहण करना है। अपने दिमाग के कचरे को, मन के कचरे को बाहर निकाल के, जो भी वो बताना चाह रहे हैं उस चीज को करेंगे, तो हमारे आने वाली जिंदगी बहुत ही सुकून से होगी। तो हमें ऐसा ही रसिया बनना है। हमें भक्त प्रहलाद जैसा रसिया बनना है, जिनको प्रभु ने बोला कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे इतना खुश हूँ, कहो तो तुम्हें महादेव की पोस्ट दे देता हूँ, कहो तो तुम्हें ब्रह्मा जी की पोस्ट दे देता हूँ। उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने मांगा नहीं, मुझे भक्ति चाहिए आपकी, और आपके चरणों में स्थान चाहिए, मुझे आपका दास बनना है। तो ये चीज है, उनको पता चल जाता है, जो रसिया होता है उनको पता चल जाता है कि असली रस, इसका रस पीने का जो मजा क्या है, सुख कितना है इस चीज में। वो उसको दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। देवता भी सत्संग सुनने के लिए ना धरती पे आते हैं। वो लोगों को नहीं मिलता, उनके पास अमृत है, लेकिन उनको फिर भी उसका रस जो है ना, असली रस, वो सत्संग में ही ढूंढते हैं। वो उस चीज के हैं। उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ है, ये एग्रीमेंट हुआ है कि आप सत्संग में तभी सुन पाएंगे जब आप वहां जाके अपना कुछ अंश देंगे। ये एग्रीमेंट है कि सत्संग जो भी करता है, या जो भी सुनता है, जो सत्संग को अपने जीवन में उतारता है, उसके पास हर तरह की शक्ति आ जाती है। हर तरह के देवता उस पे कृपा बरसाते हैं। चाहे आपको लक्ष्मी चाहिए, आपको बल चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए, आपको विद्या चाहिए, हर तरह के देवी देवता जितने भी हैं,
वो आपको देंगे, वहीं से देंगे और वहीं से मिलने वाला है। असली एटीएम जो है आपका सत्संग ही है, आपका एटीएम है, जहाँ से आपके पास पैसे खटाखट, खटाखट, खटाखट आते जाएँगे, बस आपको सत्संग में रहना है। आपको वैसा रसिया बन जाना है आपको। रात-दिन 24 घंटे जहाँ पे भी प्रभु के नाम की माला हो, कहाँ पे भी बातचीत चल रही हो, बस वहाँ पहुँचना है हमें, मन से वहाँ पहुँचना है। ऐसे नहीं पहुँचना कि जैसे हम लोग प्रयाग में अपने डुबकी मार रहे हैं और हमारा मन है कि कोई हमारे जूते तो नहीं चुरा के ले गया है। तो हमारा जो है शरीर को साफ करने के लिए गए हैं, लेकिन मन हमारा जूते में अटका हुआ है। मंदिर में जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, लेकिन मन हमारा जूते और अपने चप्पलों में, अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में अटका हुआ है। नहीं, वहां जाइए, शरणागति से जाइए कि हमारा कुछ नहीं है, असली धन लेने के लिए तो हम आपके पास आए हैं। तो हम लोगों को ऐसे ऐसा रसिया बनना है, एकदम डूब के, एकदम इतना आनंद है, इतना आनंद है, आप समझ नहीं पाएंगे। जब भाव से आप लोग हनुमान चालीसा करेंगे, भगवान के नाम करेंगे, वही चीज है ना, उसके बिना आप जी नहीं पाओगे। पूरे संसार का काम आप एक तरफ कर लो और भैया के साथ जब आप बैठो, बालाजी का नाम करो, जिस भी प्रभु का आप नाम करते करो, और उनके जब जब आपको वो जो सुख और वो जो शांति मिलेगी ना आपको, वो कहीं दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिल पाएगी। जो आपको बनना है ना, ध्रुव जी जैसा बनो। जो भक्त ध्रुव थे, भक्त प्रहलाद थे, वैसा बनो कि उनको संसार मतलब क्या नहीं दे रहे थे भगवान, और उन्होंने क्या मांगा कि मुझे भक्ति और आपके चरणों में स्थान चाहिए। असली चीज जो है ना वो वही है, बाकी सब कुछ, ये पूरा संसार एक सपना है। और ये जो भैया बालाजी जो है ना, ये जो प्रभु है, यही सिर्फ अपना है। आप इस चीज को समझिए। आप कहाँ इन चीजों में पड़े हुए हैं, उल्टे सीधे चीजों में। आपको जो सत्संग मिल रहा है, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोग 15-20 मिनट भी नहीं दे पा रहे हैं इन वीडियोस में भैया के, ऊट पटांग चीजों में लगे हैं। गंदे गंदे रील देखते हैं पूरे दिन, किसने क्या कहा, किसने सीरियल में, किसने सास बहू, ये वो सब कुछ, अब सब कुछ देखने को तैयार है। लेकिन आप भैया के नाम के, उनके प्रभु की, उनके रसिया नहीं बनेंगे, जहाँ से आपको सब कुछ मिलने वाला है। सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। तो आप लोगों को ऐसा ही रसिया बनना है, बिल्कुल एकदम। तब जाके आपका कोई भी फायदा होगा हम दोनों भाई से जुड़ने का, और हम दोनों भाइयों का भी कुछ फायदा होगा कि हाँ, हम कुछ, भैया तुमने तो खैर बहुत किया है, मेरे माध्यम से शायद कुछ कर पाएंगे। और इसमें मेरा तनिक भी बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। मैं इस रसपान को अकेले अकेले कर रहा था, मस्त था बहुत। मैं अपनी स्टोरी में बताऊंगा, बहुत अच्छा चल रहा था। इन्होंने बताया कि इस रस को बांटो, इस रस को बांट के पीने में बहुत मजा है। धीरे धीरे करके पियो, धीरे धीरे करके बांटो। अभी आप वो बच्चे हो, जैसे माँ की तरह मैं पहले आप लोगों को बोतल से दूध पिला रहा हूँ। उसके बाद एक टाइम आएगा, आप अपने जो है हाथ में बोतल लेके दूध पियोगे। एक टाइम आएगा आप अपने गिलास से खुद भर के दूध पियोगे। तो वो धीरे धीरे करके सब कुछ सही हो जाएगा। अभी आप बच्चे हो, तो वैसे ही रसपान कीजिए। अपने मन में छल कपट मत लेके आइए। आप ये सोचिए कि सत्संग के माध्यम से ही आपको सब कुछ मिलने वाले हैं। कोरोना में लोग ऑक्सीजन की कीमत समझ गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर के पीछे भाग रहे थे, लेकिन जो सारी जिंदगी जो प्रभु ने उनको ऑक्सीजन दी, उसकी उन्होंने कभी कदर नहीं करी। हमें उसी ऑक्सीजन के सहारे, उसको सांस को, अपने हर एक सांस को प्रभु के नाम पे रग लगा देना है, वैसा ही रस करना है। तो आपको ये जो फ्री का जो मिल रहा है, जो भैया बालाजी द्वारा या मेरे माध्यम से आपको बताया जा रहा है, इसकी कदर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो जिस दिन आप बिल्कुल ही वेंटिलेटर में हो, उस टाइम पे हमें याद करो और फिर आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि ये चीज पूरे लंबे टाइम तक चलने वाली है। तो आप धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोग जुड़े हो और अपने मन में पॉजिटिविटी रख के आप लोग जुड़िए। धूर्त मन यहाँ पे चलेगा नहीं। और आप जैसे हो आपको वैसे ही दिखेगा। आप लोग गंदे हो, दुर्दशा होगी आपकी। मेरे बालाजी जो मेरे बारे में भी गंदी बात सोचते हैं या जो चीज सोच रहे हैं, सोचिए, आपका परिणाम आप लोगों के ऊपर ही है, वो होगा।
तो ठीक है, तो हमें ऐसा ही प्रभु चरित सुनिए को रसिया, हमें वैसा ही रसिया बनना है बिल्कुल एकदम। उसके बिना हम जी ना पाए। जैसे लोग गंदी-गंदी चीज़ों के आदी हो जाते हैं। आदमी शरीर छोड़ने को तैयार है लेकिन वो आदत छोड़ने को तैयार नहीं है। हमें भी वैसा ही बनना है। क्या हम उससे भी अधम हैं जो कि एक कोई आदमी ड्रग्स ले रहा है उसमें इतनी बुरी तरह फँस गया वो अपनी ज़िंदगी छोड़ देता है। क्या हम वैसे भी मतलब इस रस में नहीं जा सकते हैं क्या हम? तो हमें वैसा ही रसिया बनना है। तो इस चीज़ को समझिए। राम लखन सीता मन बसिया, ये कौन है ये? जो सीता माता जो है ना, वो हमारी शांति है, वो हमारी भक्ति है। उसी की खोज में पूरी रामायण हो गई है, शांति और भक्ति। और उसके लिए 3 जो मुख्य कैरेक्टर थे, वो उन लोगों ने कितने स्ट्रगल किए। परमात्मा हमारे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण भैया वो कर्तव्य, दृढ़ निश्चय, डिसिप्लिन, कर्म के प्रतीक है। ये सारों चीज़ों को लेके चलना है। भैया बालाजी बुद्धि, ज्ञान के प्रतीक है। इन चीज़ों को जब तक हम इन सबका समन्वय नहीं बनाएंगे ना, इकट्ठा नहीं करेंगे, तो हमें शांति और भक्ति नहीं मिलने वाली है। तो अपने आप को ऐसे जागृत कीजिए कि आपको शांति और भक्ति मिले, वहीं से आपको परम सुख मिलेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये बहुत ही लोगों को पता नहीं समझ आता है नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को समझ आएगा। मुझे ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं भैया बुलवाते हैं, नहीं आए आप लोगों के समझ में। आता है। सत्संग की महिमा बहुत है। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को। कितने क्या कि बताऊँ आप लोगों को पता नहीं समझोगे। सत्संग के लिए एक बार जो है एक राजा ने, उसकी मृत्यु आने वाली थी 7 दिन में। तक्षक नाग उसको डसने वाला था। तो उन्होंने सत्संग रखा, अपने गुरुजी को बुलाया कि आप सत्संग कीजिए, मुझे सत्संग सुनना है। मुझे मुझे जानना है ये जीवन क्या है, ये मृत्यु क्या है। भैया जैसे उन्होंने गुरुजी ने चालू किया, वहां स्वर्ग से सारे देवी देवता आ गए। इंद्र जी अपने हाथ में कलश लेके आ गए, अमृत कलश। उन्होंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी हमें भी सत्संग सुनना है। गुरुजी ने कहा नहीं, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये मृत्यु लोक में इन लोगों के लिए ही है। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर ये इन्हीं लोगों के लिए है तो ये अमृत इन लोगों को दे दीजिए, इन राजा को दे दीजिए, इन्हें मृत्यु का भय है। लेकिन मुझे तो सत्संग सुनना है, मुझे तो इसमें डूब जाना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उस राजा ने भी बोला नहीं, मुझे मृत्यु मंजूर है। जब उन्होंने देखा देवता भी इसके लिए लालायित है, मुझे मृत्यु मंजूर है लेकिन मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगा। तो सत्संग ऐसा है, सत्संग में ऐसे डूबना है जैसे किसी कथा में एक राम जी को, एक राजा को जब ये पता चला कि उनकी माता को रावण उठा के ले गया है, वो इतना भावुक, इतना डूब गया कि वो अपने घोड़े को लेके एकदम वहां पे समुद्र के बीच में चला गया, कि दक्षिण दिशा में लेके गया है। वो चला गया, जा गया समुद्र के अंदर में, जाता जा रहा, सारे जगह हल्ला मच गया कि महाराज जी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। उसको कोई चिंता नहीं है वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ डूब गया, वो एकदम कहाँ समुद्र के बीच में चला गया। वहां जाके वो बैकुंठ में, वहां पे प्रभु ने उसे बोला कि हे पगले, वो त्रेता युग की वो वहां की बात थी, वहां का रावण तो कब का मर गया है बेटा। कहाँ वो आ रहा है। वो सीता माता के साथ में जब उन्होंने देखा कि हाँ प्रभु बैठे हुए हैं तो उसको शांति मिली। कह रहा नहीं मुझे दिखाओ कहाँ है। कह रहे देख यहाँ पे हैं हम लोग, सब सही है। तो ऐसे आजा, तू भी यहीं पे आ, तू आजा मेरे पास बैठ, तू मेरी भक्ति में यहाँ पे बैठ। कि नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तू मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ रहे तो हमें ऐसा ऐसा रसिया बनना है, कुछ और चीज नहीं चाहिए। तो अपने आप को पहचानिए, इसका रसपान कीजिए। बहुत 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 आनंद है। धीरे 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 करके आपके अंदर की जितनी भी गंदगी है, नाली का पानी आपका सब निकल जाएगा। सिर्फ अमृत ही अमृत बचेगा। हर तरह के जो भी चीज आपके भौतिक सुविधाएं भी आपको चाहिए तो सारी देवी देवताओं के पास एग्रीमेंट है ना, वो आपको देंगे। लक्ष्मी जी देंगे आपको धन, शक्ति मिलेगा आपको, ज्ञान मिलेगा आपको, सरस्वती माता से सब कुछ मिलेगा। सब कृपा करेंगे आप। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और विश्वास रखिए इन बालाजी पर, सब सही करेंगे। और किसी से मांगने की जरूरत नहीं है।
कहीं रोने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका रोने का मन करे तो अपने मंदिर में आइए, कमरा बंद कीजिए, मेरे बालाजी के साथ बैठिए और रोइए, इनको बताइए, सब सुनेंगे। ये नहीं है तो मुझे ईमेल कीजिए, मेरा नंबर लीजिए, मेरे सामने रोइए। और क्या कह सकता हूँ। जय जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज, खुश रहिए।